क्या आपको भी एसआईआर फॉर्म भरने के बाद इलेक्शन ऑफिस से नोटिस मिला है? क्या इसका मतलब है कि आपका नाम अब वोटर लिस्ट से हटने वाला है? क्या एक छोटी सी गलती आपकी वोट देने की ताकत छीन सकती है? और अगर नोटिस आ गया है तो अब आपको क्या करना होगा? अगर आपके मन में भी ऐसे ही सवाल है तो अगले कुछ मिनटों तक इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि नोटिस क्यों भेजा जा रहा है, किन लोगों को मिल रहा है और अगर आपको भी मिला है तो आगे आपको क्या करना है। नमस्कार, मैं हूं आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इन दिनों दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर अभियान चल रहा है। इसका मकसद है मतदाता सूची को अपडेट करना, ताकि जिन लोगों का रिकॉर्ड सही है उनका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे और जिन रिकॉर्ड्स में कोई कमी या त्रुटि है उनकी जांच हो सके। लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान कई लोगों को इलेक्शन ऑफिस की तरफ से नोटिस मिलने शुरू हो गए हैं। अब सवाल यह है कि नोटिस आखिर आता क्यों है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नोटिस मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। नोटिस सिर्फ इसलिए भेजा जाता है क्योंकि आपके एसआईआर फॉर्म में कोई जानकारी अधूरी है या किसी दस्तावेज का मिलान नहीं हो पाया या फिर रिकॉर्ड के वेरिफिकेशन की जरूरत है। यानी इलेक्शन ऑफिस आपको एक मौका देता है अपनी बात रखने का और जरूरी दस्तावेज दिखाकर आपकी जानकारी सही साबित करने का। तो नोटिस अगर आपको मिल गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए ये भी सुन लीजिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है नोटिस को नजरअंदाज यानी कि इग्नोर कर देना। अगर आपने भी ऐसा किया है तो आगे चलकर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपके घर बीएलओ या इलेक्शन ऑफिस की तरफ से नोटिस आया है तो सबसे पहले उसमें लिखी तारीख, समय और जगह को ध्यान से पढ़िए। फिर तय समय पर वहां पहुंचिए और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाइए। सबसे जरूरी कदम यही है। अब सवाल यह है कि किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, इलेक्शन ऑफिस ने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं जिनके जरिए आप अपनी पहचान और पात्रता साबित कर सकते हैं। इनमें शामिल है बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, पेंशन ऑर्डर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्टर, लैंड या हाउस अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स, फॉरेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट और कुछ मामलों में एनआरसी से जुड़े रिकॉर्ड्स भी स्वीकार किए जा सकते हैं। यानी हर व्यक्ति को सारे डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपके केस के हिसाब से इनमें से कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा सकता है। कुछ लोगों के लिए नियम और भी ज्यादा अलग हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है या उसके माता पिता विदेशी नागरिक हैं या उसने बाद में भारतीय नागरिकता हासिल की है तो ऐसे मामलों में अतिरिक्त डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं, जैसे कि विदेशी पासपोर्ट, वीजा, बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। इसलिए नोटिस मिलने के बाद बिना जानकारी के पहुंचने की बजाय पहले अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके बाद अगला सवाल भी ले लेते हैं। क्या नोटिस का मतलब नाम कट जाएगा, ऐसा है? यही सबसे बड़ा भ्रम है और इसका जवाब है नहीं। नोटिस सिर्फ वेरिफिकेशन का हिस्सा है। अगर आप समय पर पहुंचकर सही जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं तो आपका पक्ष भी सुना जाएगा, यानी आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब आपके मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि दिल्ली में एसआईआर अभियान कितना आगे तक पहुंच चुका है। इसका जवाब भी सुन लीजिए। इलेक्शन ऑफिस के अनुसार दिल्ली में एसआईआर अभियान के तहत ज्यादातर मतदाताओं तक एनुमरेशन फॉर्म पहुंचाया जा चुका है। साथ ही लाखों लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी अपना फॉर्म जमा कर चुके हैं। यानी वेरिफिकेशन प्रोसेस अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से कई लोगों को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए अगर आपको नोटिस मिला है तो ये भी जरूर सुन लीजिए। तो सबसे पहले उसे इग्नोर तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तय तारीख पर इलेक्शन ऑफिस जरूर जाइए। मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए। अगर फॉर्म में कोई गलती है तो उसे वहीं पर सही करवा लीजिए। याद रखिए, एक छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। तो कुल मिलाकर एसआईआर फॉर्म पर नोटिस आना घबराने की बात नहीं है, लेकिन उसे इग्नोर करना आपको जरूर भारी पड़ सकता है। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हैं और आप सही समय पर वेरिफिकेशन पूरा करा लेते हैं तो आपका मामला सामान्य प्रक्रिया के तहत ही देखा जाएगा। अगर आपके परिवार या जान पहचान में किसी को भी इस तरीके का नोटिस मिला है तो वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो समय रहते सही कदम उठा सके। आपको क्या लगता है, क्या एसआईआर प्रक्रिया से वोटर लिस्ट और ज्यादा पारदर्शी होगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।